नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्ट्री भाई की चौधरी पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के महलों के बारे में और राजस्थान के कुछ महल हमने पढ़े थे। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ अन्य महलों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अल्बर्ट हॉल के बारे में। तो देखिए, अल्बर्ट हॉल है, ये जयपुर में स्थित है और यहाँ से अल्बर्ट हॉल के पास आते ही जयपुर 0 किलोमीटर, अर्थात जो जयपुर की किलोमीटर में दूरी मापी जाती है, अल्बर्ट हॉल के पास आते ही है जयपुर 0 किलोमीटर दिखाई देता है और उसके बाद आगे 2 3 4 किलोमीटर ऐसे चलता रहता है। तो देखिए, अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण होता है वह दो शासकों के समय होता है। इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ होता है 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय प्रारंभ होता है और इसका जो उद्घाटन होता है, ये बनकर तैयार होता है। उस समय जो शासक थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, 1887 में इसका उद्घाटन किया जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की अन्य विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अल्बर्ट हॉल के बारे में। अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल, देखिए अल्बर्ट हॉल है, जयपुर में स्थित है। हम बात करें अल्बर्ट हॉल जयपुर, इसका जो निर्माण होता है वह निर्माण होता है सवाई राम सिंह द्वितीय के समय 1876 ईस्वी में और पूर्ण जो निर्माण होता है वह सवाई माधो सिंह के समय होता है। तो देखिए अल्बर्ट हॉल, और इसका जो निर्माण होता है, निर्माण प्रारंभ, अल्बर्ट हॉल का निर्माण प्रारंभ होता है दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय के समय, सवाई राम सिंह सेकंड, 1876 ईस्वी में। और इस अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन करते हैं, इसका जो उद्घाटन किया जाता है वह किया जाता है सवाई माधो सिंह के समय। देखिए, उद्घाटन, उद्घाटन, इसका उद्घाटन होता है दोस्तों 27 फरवरी 1887 ईस्वी में अंग्रेज एडवर्ड ब्रेकफोर्ड द्वारा, अंग्रेज एडवर्ड ब्रेकफोर्ड यहाँ के अजीजी थे और यहाँ जो शासक था सवाई माधो सिंह द्वितीय। इस समय जो शासक थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इस अल्बर्ट हॉल की जो आकृति है, वह आकृति है लंदन के जो ओपेरा हाउस है, या जो लंदन में ओपेरा हाउस है उस समान अल्बर्ट हॉल की आकृति है और ये इंडो सोर्सेनिक शैली में बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए आकृति के बारे में बात करें, लंदन के ओपेरा हाउस से मिलती जुलती है। वास्तुकार की हम बात करें तो देखिए, वास्तुकार, जेकब स्वीटन इसके वास्तुकार थे। और अब हम बात करें कारीगर की, इसके जो इसको निर्माण करने वाले कारीगर थे चंद्र और तारा, दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, चंद्र व तारा। तो यह है अल्बर्ट हॉल। अब हम बात करते हैं इसकी जो नींव रखने वाला व्यक्ति था, या ये जो अल्बर्ट हॉल है वह किस व्यक्ति के आगमन पर बनाया जाता है, तो ये प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर बनाया जाता है और इसकी जो नींव रखी जाती है, नींव प्रिंस अल्बर्ट द्वारा। तो
एक संग्रहालय भी चलता है। तो अल्बर्ट हॉल में जो संग्रहालय चलता है और यहाँ पे वस्तुओं का जो संग्रह किया जाता है वह संग्रह किया जाता है सर्वप्रथम कर्नल हैंडले द्वारा। देखिए दोस्तों, कर्नल हैंडले द्वारा सर्वप्रथम यहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है और यहाँ ईरान का जो प्रसिद्ध गलीचा है ईरान से भेजा गया। ईरान के शाह ने सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के समय एक गलीचा भेजा था और वो गलीचा इसी संग्रहालय में स्थित है, अल्बर्ट हॉल में स्थित है। तो ये था अल्बर्ट हॉल। अब देखिए हम आगे बात करते हैं जग मंदिर के बारे में। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं जग मंदिर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जग मंदिर देखिए जग मंदिर है वह पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। हम बात करें जग मंदिर की, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील तट, और यह है उदयपुर में। ठीक है, जग मंदिर या जग मंदिर पैलेस, तो यह है पिछोला झील के तट पर उदयपुर में बना हुआ है। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण प्रारंभ होता है कर्ण सिंह के समय। मेवाड़ महाराणा कर्ण सिंह के समय इसका निर्माण प्रारंभ होता है और इसका जो निर्माण पूर्ण होता है वह होता है जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह फर्स्ट के समय 1651 ईस्वी में जग मंदिर का निर्माण पूर्ण होता है। देखिए, और जो जग मंदिर है यहाँ पर जहांगीर द्वारा या जहांगीर का जो विद्रोह हुआ था, जहांगीर विद्रोह के समय यहां शाहजहां ने शरण ली थी। इसी जग मंदिर में शाहजहां को शरण दी गई थी। तो देखिए ये था जग मंदिर। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, और एक और जो जग मंदिर है याद रखना, जिसको बोलते हैं जग मंदिर या जल मंदिर। यह कोटा में है और यह किशोर सागर तालाब के किनारे स्थित है। तो ये जो जग मंदिर है ये कोटा में है और किशोर सागर झील के किनारे। एक और जो जग मंदिर है वह पिछोला झील के तट पर उदयपुर में स्थित है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए दोस्तों, विजय भवन पैलेस के बारे में जो अलवर में स्थित है। तो देखिए विजय भवन पैलेस, विजय भवन पैलेस देखिए विजय भवन पैलेस ये अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित है और यह जहाज की आकृति में बना हुआ है, जहाज की आकृति में निर्मित।
सागर झील के किनारे स्थित है। देखिए विजय भवन पैलेस है वह विजय सागर झील के किनारे स्थित है और अलवर में है और जहाज की आकृति में इसका निर्माण है, या अर्थात इसको बोल सकते हैं कि यह जहाज की आकृति में निर्मित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यही एक भवन और बना हुआ है जिसका नाम है सिलिसेट भवन। सिलिसेट भवन। और ये जो सिलिसेट भवन है दोस्तों, इसको अलवर का लेक पैलेस भी कहा जाता है। देखिए सिलिसेट भवन है वह अलवर का लेक पैलेस कहा जाता है और यह सिलिसेट झील के किनारे बना हुआ है। विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है रानी शिला की याद में। तो देखिए ये भी अलवर में है और यह अलवर का लेक पैलेस कहलाता है। और यह सिलिसेट झील के तट पर बना हुआ है और विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। देखिए और अलवर में ही है सरिस्का पैलेस। देखिए दोस्तों सरिस्का जो पैलेस है वह भी अलवर में है और इंग्लैंड के जो राजकुमार थे ड्यूक एडिनबर्ग, उनकी यात्रा के दौरान सरिस्का जो पैलेस है उसका निर्माण करवाया जाता है। तो देखिए सरिस्का पैलेस, हम बात करते हैं सरिस्का पैलेस के बारे में। सरिस्का पैलेस, सरिस्का पैलेस अलवर। और इसका निर्माण करवाया जाता है इंग्लैंड के राजकुमार ड्यूक एडिनबर्ग की यात्रा के दौरान अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक थम्बिया महल। देखिए याद रखना एक थम्बिया महल, एक तो क्वेश्चन बनता है एक थम्बिया महल और एक थंबा महल, फिर भी आपका जी नहीं माने तो अदर थंबा महल। तीन अलग अलग क्वेश्चन है एक ही टाइप के हैं। तो अब हम बात करते हैं एक थंबा महल के बारे में। देखिए हम अलग अलग देखते हैं। एक थंबा महल, एक थम्बिया महल, तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन मिलते जुलते हैं। एक थंबा महल, एक थम्बिया महल और एक है अदर थंब महल। अदर थंब महल। देखो पहले बात करते हैं एक थंबा महल के बारे में। तो देखिए एक थंबा जो महल है, एक थंबा महल है जोधपुर में स्थित है दोस्तों। देखो एक थंबा महल जोधपुर में स्थित है और जोधपुर में कहां है? मंडोर में। मंडोर जोधपुर में स्थित है। और यह है 3 मंजिल का है। इसको प्रहरी मीनार भी बोलते
और इसका जो निर्माण होता है एक थंबा महल का, महाराजा अजीत सिंह के समय इसका निर्माण होता है। महाराजा अजीत सिंह के समय 1718 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। तो ये था एक थंबा महल। अब हम बात करते हैं एक थंबिया महल जो डूंगरपुर में स्थित है और गेव सागर झील के किनारे स्थित है। उदय विलास जो महल है डूंगरपुर में, उनमें स्थित है एक थंबिया महल जो भगवान शिव को समर्पित है, या एक शिव मंदिर इसको बोल सकते हैं। तो देखिए एक थंबिया महल है, यह डूंगरपुर में स्थित है। और यह वागड़ की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वागड़ की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और यह जो महल है एक थंबिया महल, यह चित्रों की जो चित्रित दीवारों पर सोनेकारी है उसके लिए प्रसिद्ध है एक थंबा महल, एक थंबिया महल। देखिए दोस्तों, और यह गेप सागर झील के तट पर बना हुआ है, डूंगरपुर में स्थित है, वागड़ की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसका जो निर्माण करवाया जाता है एक शिवालय के रूप में निर्माण करवाया जाता है। ये एक थंबिया जो महल है वह शिवालय के रूप में निर्मित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अधरथंब महल के बारे में। तो देखिए अधरथंब महल है वह गोट मंगलोद में स्थित है, गोट मंगलोद। गोट मंगलोद कहाँ है? नागौर में। तो ये थे एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन। और एक थंबिया महल का निर्माण करवाया जाता है शिव सिंह द्वारा, महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह द्वारा माता जानकी देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। तो ये थे एक थंबा महल, एक थंबिया महल और अधरथंब महल। अब हम बात करते हैं जूना महल के बारे में। जूना महल एक तो है जूनागढ़ जो बीकानेर में है, और एक है जूना महल जो डूंगरपुर में स्थित है। देखिए जूना महल, जूना महल है दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। एक है जूनागढ़, जूनागढ़ बीकानेर में है, और जूना महल है डूंगरपुर में है। और जो जूना महल है इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों वीर सिंह द्वारा, महारावल वीर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और यह 7 मंजिल का है, और ये भित्ति चित्रण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध। तो ये था जूना महल, यह भित्ति चित्रण के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, वो डूंगरपुर में स्थित है, और महारावल वीर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। अब हम देखिए एक जैसे महल, या एक जैसे जो 9 महल है जो जयपुर के नारगढ़ में स्थित है और माधो सिंह द्वितीय से संबंधित है।
एक जैसे 9 महल हैं। यह नाहरगढ़ में स्थित है और नाहरगढ़ है जयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में। सवाई माधो सिंह द्वितीय से संबंधित है और इनको पेयसी महल भी कहा जाता है। पेयसी महल, क्योंकि सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपनी रानियों के लिए या अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया जाता है, जिनको बोलते हैं प्रेयसी महल। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में। देखिए सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस है उदयपुर में। सज्जनगढ़ पैलेस, देखिए दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस है उदयपुर में और इनका निर्माण करवाया जाता है महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। और इनका जो निर्माण करवाया जाता है महाराजा सज्जन सिंह द्वारा सज्जनगढ़ पैलेस का, दोस्तों वो करवाया जाता है अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास की याद में। तो इनको बोलते हैं वाणी विलास महल भी इनको कहा जाता है, या उदयपुर की मुकुटमणि भी इसे कहा जाता है। देखिए उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है सज्जनगढ़ पैलेस को, जबकि जयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। उदयपुर की मुकुटमणि, या इन्हीं को बोलते हैं वाणी विलास। वाणी विलास महल। और इनका जो निर्माण करवाया जाता है महाराणा सज्जन सिंह अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास की स्मृति में। ठीक है दोस्तों, ये था सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर में स्थित है। मुख्य बातें आपको याद रखनी है, सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ है, उदयपुर में, और इसको उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है, या इसको कहा जाता है वाणी विलास महल। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबलीमीनी का महल जो कोटा में स्थित है और हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, जिसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों देखिए अबलीमीनी का महल, अबलीमीनी का महल अबलीमीनी का महल है कोटा में। और अबलीमीनी का जो महल है यह कहलाता है हाड़ौती का ताजमहल। या हम इसे बोल सकते हैं राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का जो प्रथम ताजमहल है वह है जसवंतड़ा जोधपुर में, जो सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया जाता है। और यह जो अबलीमीनी का महल है दोस्तों, यह हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है राजस्थान का, जिसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। और राजस्थान का जो तीसरा ताजमहल है वह प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह को कहा जाता है। और अबलीमीनी का जो महल है वह कोटा में है, कोटा में स्थान है दर्रा, वहां पर स्थित है। और देखिए राजस्थान का जो दूसरा हवा महल है वह अबेड़ा के महल, जो कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, यही कोटा में है अबेड़ा के महल। तो देखिए अबेड़ा के महल, अबेड़ा के महल
अबेड़ा के महल कोटा में है और यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे। और इसको राजस्थान का सेकंड हवा महल भी कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं रूठी रानी के महलों के बारे में। रूठी रानी के महल, देखिए रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल। देखिए रूठी रानी के जो महल हैं वह है मैनाल भीलवाड़ा में, मैनाल, और मैनाल पड़ता है भीलवाड़ा में। और यहाँ है रानी उमादे का महल, रानी उमादे से संबंधित। और रानी उमादे है वह जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी और जो मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव उनकी पत्नी थी। और एक जो महल है रूठी रानी का वह है अजमेर में, जिसको कहा जाता है चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर। और जहांगीर द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है नूरजहां के लिए। एक और रूठी रानी का महल है वह है यशोदा देव का पटसी वाले, यशोदा देव का पटसी वाले, यशोदा देव का जो पटसी वाले है वह भीलवाड़ा में है। और यह है पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई से संबंधित, पृथ्वीराज, इसको उड़ाना राजपूत भी कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो ये थे कुछ मुख्य महल। अब और कुछ महल बचे हुए हैं जिनमें हम बात करें तो देखिए सामोद के जो महल हैं, सामोद महल, सामोद के महल है जयपुर में है। और जयपुर में चोमू नामक स्थान से 9 किलोमीटर दूर है, जहां राजस्थानी गानों की जो शूटिंग की जाती है यहाँ सामोद के महलों में की जाती है। और यहाँ पर अच्छे प्राकृतिक वातावरण है, ऊंचे टीले हैं, सब कुछ व्यवस्था यहाँ मिल जाती है। इस कारण यहाँ राजस्थानी गानों की जो शूटिंग है वो लगभग यहीं की जाती है सामोद के महलों में। और हम बात करें तो देखिए मोती डूंगरी के जो महल है वह जयपुर में है और माधो सिंह द्वितीय इसका निर्माण करवाते हैं मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी के महल हैं जयपुर में और माधो सिंह द्वितीय द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ मुख्य महल। अब इनमें बात करें तो देखिए एग्जाम में आता भी है सुख महल, सुख महल है वह बूंदी में है। तो ये थे राजस्थान के दोस्तों मुख्य महलों के बारे में।